वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज का हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ऐसे पार्टिकल हैं जिनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और उसको कहते हैं चार्ज। और जब चार्ज मोशन में आता है तो उसको कहते हैं करंट। अब जो हम लोग करंट कहते हैं, किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज होते हैं और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन माना जाता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन माना जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे कि इस डायरेक्शन में इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करने लगते हैं, कौन सा कारण होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसी को आज समझना है। तो जैसे आप अगर एग्जाम्पल लें कि एक छत पर एक गिलास पानी रख दें और पूरा पानी से भरा हुआ है 1000 लीटर का एक टैंक है। अगर हम पाइप जोड़ें तो वाटर नीचे ज्यादा है, ऊपर तो बहुत थोड़ा है, तो क्या नीचे से पानी ऊपर जाएगा? नीचे पानी बहुत अधिक है, ऊपर पानी बहुत कम है। फिर भी जब हम पाइप जोड़ेंगे तो नीचे से पानी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। वो भले ही कम है लेकिन वही नीचे आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये डिफरेंस है लेवल का, क्योंकि जो कोई चीज नीचे आने चाहती है तो वो ज्यादा हाइट पर है और ये कम हाइट पर है, तो वो बॉडी नीचे आनी चाहेगी। उसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किधर फ्लो करेगा, इसके लिए भी कोई लेवल होना चाहिए कि इस वजह से चार्ज फ्लो करेगा और इधर से इधर फ्लो करेगा। उसी लेवल को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जिधर हाई पोटेंशियल होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो होता है। आइए इसको समझते हैं कि कैसे। देखो, मान लो कि यहां पर एक कोई चार्ज है पॉजिटिव और ये बाउंड है, बंधा हुआ है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा हमने कर दिया है। तो ये मूव तो नहीं करेगा, लेकिन ये अपने चारों ओर ये एक इफेक्ट तो बनाएगा। तो इसका जो इफेक्ट होगा इधर, उस इफेक्ट को समझने के लिए कि कहां इसका इफेक्ट अधिक है और कहां इसका इफेक्ट कम है, इसको समझने के लिए क्वांटिटी डिफाइन की गई पोटेंशियल। सपोज करो कि ये पॉइंट ए है, तो अगर बहुत दूर से इनफाइनाइट से इंफिनिटी से हम अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आए यहां पर, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा नहीं, इसको ये रिपेल करेगा, तो उसको ले आने में कुछ वर्क डन होगा। जितना वर्क डन होगा इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए तक लाने में, इस चार्ज का जो इफेक्ट है इसके अगेंस्ट,
तो जितना वर्क हुआ वो यहां का पोटेंशियल होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आने में जो वर्क हुआ वो यहां का पोटेंशियल हुआ। एक दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी है, बी तक ले आने में जितना वर्क होगा वो बी का पोटेंशियल होगा। अब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो वही ना होगा कि यहां तक ले आने में जो वर्क है उससे जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं हम बी तक ले आने में, उतना ही वर्क डन यहां अधिक हुआ तो उतना अधिक पोटेंशियल होगा बी का। ए तक ले आने में जो वर्क हुआ ए का पोटेंशियल, बी तक ले आने में जो वर्क हुआ वो बी का पोटेंशियल। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल का क्या डिफरेंस होगा कि ए से बी तक ले आने में जो वर्क डन होगा वही ना डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से हम लोग अब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to another point। Potential at B minus potential at A, potential difference of B and A, B हायर पोटेंशियल पर है, A लोअर पोटेंशियल पर है, क्योंकि B तक ले आने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और A तक ले आने में कम वर्क करना पड़ेगा। तो ए से बी तक ले आने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन होगा वो बी और ए के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब उस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है। अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें कि इफ W इज द वर्क डन in moving charge Q from one point to another point, then potential difference between these points V is equal to W by Q, work done per unit charge हो गया, unit positive charge। तो potential difference is equal to work done by charge। V is equal to W by Q। इस इक्वेशन को हम लोग दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, W is equal to QV, या work done is equal to charge multiplied by potential difference। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में हुआ। अब आप देखिए कि चूंकि यहां पर जिसके कारण यहां पोटेंशियल बना हुआ है, ये चार्ज हमने लिया है पॉजिटिव, तो उसके कारण बी पर हायर पोटेंशियल है और ए पर लोअर पोटेंशियल है। अब आप चार्ज छोड़ दें कोई, तो चूंकि ये चार्ज जिसके कारण ये पोटेंशियल है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो बी से ए की ओर जाएगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ए से बी की ओर आएगा। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज बी से ए मूव कर रहा है तो मतलब करंट मूव करेगा बी से ए की ओर, करंट फ्लो करेगा बी से ए की ओर। और निगेटिव चार्ज होगा तो वो किधर आएगा, ए से बी की ओर, मतलब फिर भी करंट क्या हुआ, बी टू ए, मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट के फ्लो होने के लिए जो कॉज है वो चाहे कॉज जैसे भी बनाया गया हो, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल दिया है कि यहां पर एक कोई चार्ज है पॉजिटिव जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है, तो पोटेंशियल
डिफरेंस वह कॉज है जिसके कारण करंट का फ्लो होता है, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो। तो किसी वायर में करंट अगर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसके एक एंड और दूसरे एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है और वो फ्लो कर रहा है। अब हर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, जो एक साइंटिस्ट वोल्टा के नाम पे रखा हुआ है। इसका सिंबल है कैपिटल V और 1 वोल्ट, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि V बराबर क्या है, W/Q। तो 1 वोल्ट क्या होगा, W 1 जूल, वर्क का यूनिट है जूल और ये चार्ज का यूनिट है कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम या जूल कूलम का पावर -1। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हुआ वोल्ट या उसका सिंबल हुआ V। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक वोल्ट यूनिट को? तो हम कह सकते हैं कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम from one point to another point, then potential difference between these points will be 1 volt। अब चूंकि हम लोग जान गए कि कहीं भी करंट फ्लो करेगा तो उसके लिए जरूरी है पोटेंशियल का डिफरेंस। जिस वायर में करंट फ्लो करेगा उसके एंड्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। तो इसको कौन क्रिएट करता है और कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनता है कि करंट लगातार जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा, करंट कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा। तो जो आप सेल कहते हैं, सेल, बैटरी, सेल क्या करता है? ए सेल मेंटेन्स potential difference between 2 points of a circuit so that current may flow continuously। क्या करता है कि वो सेल किसी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है ताकि करंट का फ्लो होता रहे। तो ये सेल अब ये बनाता है, जब सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आप जान रहे हैं कि ये वर्क डन होगा, मूविंग चार्जेस। चार्ज जब मूव होगा तो वर्क डन होगा। वर्क अभी हम लोगों ने W/Q। तो जितना चार्ज मूव करेगा मल्टीप्लाइड बाय जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना वर्क होगा। तो वर्क होगा तो ये वर्क होगा तो एनर्जी खर्च होगी। ये एनर्जी कौन देगा, कहां से आएगी ये एनर्जी, कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये एनर्जी सेल के अंदर रिएक्शन होता है। तो सेल में जो मटेरियल होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है उस केमिकल एनर्जी से ये एनर्जी मिलती है और ये वर्क डन होता है और करंट फ्लो करता है। तो हम सेल को कह सकते हैं कि सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सेल हुआ और ये पोटेंशियल। तो आज आपने क्या सीखा? करंट के फ्लो के लिए जो कॉज है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना होता है?
तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, उसका सिंबल है V। और ये इक्वेशन V इज इक्वल टू Q बाई V इज इक्वल टू W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, या W इज इक्वल टू QV। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट के हिसाब से देखें तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। सेल क्या है? सेल सर्किट के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है, जिससे करंट का फ्लो होता है। करंट के फ्लो में जो एनर्जी लगती है वो कौन देता है? तो सेल देता है। तो सेल क्या हुआ? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दैट्स ऑल। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अगले डिस्कशन में कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। थैंक यू।